ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज खास हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 55 साल व्यक्त होके हुए और 56वां ये पुण्यतिथि बाबा का था। तो कई देश विदेश से और गुजरात से खास सब भाई बहने ऊपर पांडव भवन में शांति स्तंभ पे सब एकत्रित हुए थे आज सुबह बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पण करने। तो आज बाबा का विशेष दिन है और बाबा ने आज मुरली भी विशेष चलाई है कि स्वभाव संस्कार और जो भी अपने मैनर्स है वो ट्रायल होनी चाहिए। और बाबा ने बोला कि आप मर गई दुनिया, तो देह से भी वैराग बाबा ने आज कहा। जैसे बाबा ने अपने देह में रहते हुए कैसे कर्मातीत बने, अंतिम समय तक बाबा ने सेवा की और लास्ट में सब बच्चों से छुट्टी लेके फिर बाबा कमरे में गए और आविक्त हो गए। दादी प्रकाश मुनि के हाथ में हाथ दे के सारी शक्तियाँ उनको दे के यज्ञ कारोबार समझा के, तो ऐसे बाबा आज के दिन आविक्त हुए थे। तो आज थोड़ा आप बाबा के बारे में 2 मिनट बताएंगे और आज की मुरली के बारे में थोड़ा 5 मिनट बताएंगे। तो बताइए आगे आपको क्या विशेष प्रेरणा मिली आज के दिन से। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस है। 18 जनवरी को ही जी बाबा जो है अव्यक्त हुए थे। जी आज के दिन को अव्यक्त दिवस के रूप में बनाते हैं। बराबर। तो ये विशेष करके बाबा कहते हैं कि ये स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है जी अव्यक्त दिवस को। जी तो स्मृति से समर्थी आती है। बराबर। तो बाबा कहते हैं स्मृति सो समर्थी। समर्थी इस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। खास करके आज के दिन में सारे भारत भर से, सारे देश विदेश से बाबा के बच्चे जिन्होंने शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को पहचाना है, जाना है, पहचाना है, उसके मार्ग का जो अनुसरण कर रहे हैं, उसके मार्ग पर जो चल रहे हैं, वो सब बाबा के बच्चे आते हैं जी। इस बार खास 18 जनवरी 2024 की जो बाबा का स्मृति दिवस है, पुण्य दिवस है, इस बार जो नहीं आ पाते अपने घर में योग लगाते, भोग लगाते बाबा के खास। तो गुजरात से विशेष करके हमारे भाई बहन आए हुए हैं, इंदौर से आए हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं, सारे भारत भर से आए हुए 20,000 के लगभग लोग होंगे। 20,000 के लगभग लोग आए हुए हैं जी और सारे विश्व भर से आते हैं जी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा सर्व आत्माओं का अलौकिक पिता है। अलौकिक पिता। भले जो बाबा के बच्चे बने हैं वो पहचानते हैं और जो नहीं बने हैं वो नहीं पहचानते, पर बाबा तो सबका पिता है क्योंकि प्रजापिता है। तो इस तरह से ब्राह्मण परिवार के लिए ये स्मृति सो समर्थी दिवस का दिन है। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहा गया, ना विष्णु ना शंकर, कोई देवता के लिए नहीं कहा गया, वो ब्रह्मा के लिए प्रजापिता कहा गया है। हाँ, ब्रह्मा के लिए ही प्रजापिता कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, बोलते ना, ब्रह्मा ने सृष्टि का रचयिता भी उसी को कहा गया। हाँ, तो ब्रह्मा के द्वारा ही ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची कहा जाता है जी। तो ब्रह्मा मुख से ही परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा ही सतयुगी सृष्टि का स्थापना करवाते हैं। तो आज बाबा ने वही कहा, खास करके ब्रह्मा बाबा के कैसे, ब्रह्मा बाबा को क्या आस रहती है बच्चों की प्रति। जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे, मीठे बच्चे, बाप को यही शुभ आस रहती है कि मेरे बच्चे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करके स्वर्ग के मालिक कैसे बने। फर्स्ट क्लास आस रहती है। ऐसे तो आस नहीं रहनी चाहिए कोई भी। कुछ दिन पहली बार हुआ कि मैं डबल ताजधारी देखना चाहता हूँ अपने बच्चों को। हाँ, सिंगल नहीं डबल। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे तो आस माने इच्छा होती है जी। इच्छा रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास आस, शुभ आस कि मेरे बच्चे स्वर्ग के मालिक बन जाएं पुरुषार्थ करके जी। और बाबा ने कहा ऐसा बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जी हम बच्चों को, उसको कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बराबर। बाबा ने कहा जैसे हमारा बाबा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल था जी। आप बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए, इतना मीठा होना चाहिए जैसे देवताओं जैसी चलन हो। बराबर। देखने वाला कहे जैसे ये तो देवताएं हैं। फिर बाबा जो है कैसे अपकारियों के ऊपर उपकार करता है जी। ऐसे फॉलो फादर करो।
कोई कैसा भी इंसान हो, कितना भी अपोजिशन किया हो, क्रोधी हो, विरोधी हो, कैसा भी हो, बाबा ने सबके ऊपर उपकार किया। बराबर। उसमें तो हमारी दादियां कितना सुनाती हैं बाबा के लिए। बराबर। तो बड़ी बड़ी जो क्लासेस हमारी दादियों ने सुनाई है, उसमें अनेकों उदाहरण उन्होंने सुनाया है कि कैसे बाबा अपकारियों के ऊपर उपकार करता था। मतलब एक कल जो था ना बाबा का वरदान में कल वाला, कि अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तो बाबा अपने स्वरूप को जाना भी कि मैं आत्मा परम धाम से सतो प्रधान, परम धाम में जब रहती थी तो सतो प्रधान थी, जब वहां से आई तो सतयुगी देवता बनी, तब भी सतो प्रधान थी। फिर जन्म लेते लेते 84 जन्म लिया, लेते लेते तमो प्रधान बनी। जब तमो प्रधान सृष्टि, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो सृष्टि भी तमो प्रधान बन जाती है। बराबर। तो बाबा को मतलब एक धक से पहचान लिया बाबा ने। फिर अब मुझे सतो प्रधान बन के वापस जाना है, तो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ में बाबा लग गया, क्योंकि परम धाम घर है, वहां बिना पवित्र बने सतो प्रधान बने वहां एंट्री नहीं होती। तो इसलिए बाबा अपने आप को जाना कि मैं परम धाम में थी सतो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थी, आज यहाँ तक पहुंची हूँ। फिर अभी परमात्मा आकर के जो ज्ञान दिया तुरंत पिक कर लिया बाबा ने। बराबर। सतो प्रधान बन के मुझे जाना है। बाबा तो अपना भविष्य स्वरूप हमेशा देखते थे ना। तो सतो प्रधान अवस्था की स्टेज बाबा की देखने में आती थी, दिखता था। चलन देवताई चलन, जैसे देवता है, बाबा आके बाबा से साक्षात्कार होता था। कार्य सिंपल करता लेकिन उसमें साक्षात्कार हो जाता था। अवस्था इतनी अच्छी थी, भले कार्य साधारण थे, अवस्था श्रेष्ठ थी। कितने लोगों को साक्षात्कार हुआ है, बड़े बड़े लोगों को। बाबा देवताई जैसा संस्कार था, देवताओं जैसा देवताई चलन थी, बराबर, रॉयल्टी थी, अपकारियों के ऊपर उपकार किया। जो सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करना है वो ब्रह्मा बाबा के जीवन में था। उन्होंने पुरुषार्थ करके हमें बताया बराबर कि कैसे वापस जाना है। तो वही चीज आज जैसे बाबा ने कहा, तुम्हारी याद तो ऐसा हो जाए, याद में चकनाचूर हो जाओ, ऐसी याद हो, सताने वाली हो। चकनाचूर माना ये देह अभिमान का चकनाचूर हो जाए, देह भान भूल जाए, देह अभिमान भूल जाए, उसका चकनाचूर हो जाए, ऐसी याद चकनाचूर होनी चाहिए। बाबा ने कहा योग की अवस्था ऐसी हो कि रुई जो है, सूली जो है कांटा क्यों बने, उसको योग से ऐसा भस्म कर दो कि वो भस्म ही हो जाए। रुई भी ना रहे, राई भी न रहे, भस्म कर दो, बाबा खत्म हो जाए। आज ब्रह्मा बाबा की महिमा है पूरा। बाबा तुमको ऐसा अखुट खजानों से वजन करते हैं, ये बात बोला आज बाबा। मतलब आज की जो मुरली है, बाबा ने जो पुरुषार्थ किया है, जो उसके ऊपर है। वरदान में बोला ब्रह्मा बाबा जो है सेवा करते हुए कैसे एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट के सुन के समझ लेते थे, बच्चों को खुशी का अनुभव करा देते थे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा देते थे। तो बाबा, जो बाबा ने कहा ना एक निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी, वो चीज पूरा मतलब कैसे आई थी, कैसे पार्ट बजाया सतो प्रधान, फिर कैसे तमो प्रधान, फिर सतो प्रधान बन के कैसे जाना है। ब्रह्मा बाबा तो इसीलिए तो बाबा कहता है ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, सी फादर फॉलो, सी बाप को देखो और उसको फॉलो करो, सी फादर फॉलो फादर। तो बाबा ने वही करके दिखाया जो हमको करना है। फिर बाबा ने कहा हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो, वही कर्म योगी है। तो ये सारी चीजें जो है ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देती थी। बराबर। खास आज की मुरली उसके लिए ही थी। ये ब्रह्मा बाबा की शिक्षा भी थी, बाबा ने जो कार्य किया उसके ऊपर भी थी, शिक्षा भी थी, पुरुषार्थ की विधि भी है। बाबा कैसे पुरुषार्थ करके दिखाया वो भी है। तो ये सारी चीजें आज की मुरली में थी। बहुत अच्छा। आज ब्रह्मा बाबा का गायन ऐसे ही साधारण थोड़ी है, उन्होंने करके दिखाया। हमारे सामने एग्जाम्पल है। बाबा ने बोला ना कैसे अपकारियों को उपकार किया, निंदा करने वाले को अपना मित्र बनाया। तो ऐसे हमको भी फॉलो, तो बाबा फॉलो फादर बोलते हैं, इसीलिए बाबा फॉलो फादर कहता है। सही, ठीक है, चलो थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।